इतने सारे पत्ते और तोड़ लाई हूँ। गई तो थी मैं थोड़े से पत्ते लेने, लेकिन वो चढ़ के ऊपर से टहनी नीचे कर रही थी तो पूरी बड़ी टहनी टूट गई, तो मेरे को सारे पत्ते उसके से उतार के लाने पड़े। सो हेलो गाइस, वो जो मैं नीचे से अपनी सोसाइटी में जो सहजन का पौधा पेड़ लगा हुआ है उसमें से ये मैं थोड़े से पत्ते लेने गई थी ताजे ताजे, लेकिन ऊपर चढ़ के जैसे मैंने ऊपर की एक टहनी नीचे करने की कोशिश की तो एक पूरी टहनी टूट गई। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो पत्ते सारे खराब हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, तो मैं सारे पत्ते तोड़ के ले आई। अब क्योंकि ये पत्ते इतने सारे हो गए हैं तो इन सबको मैं सुखा के रखने की बजाय मैंने सोचा चलो आप लोगों को चटनी बनाना भी सिखा देती हूँ इसका। अब देखिए चटनी कैसे बनती है। ये मैंने इतने पत्ते ले लिए हैं और इनके साथ ये इनको धो लिया है रनिंग वाटर में टैप के नीचे रख के, और ये इतना मैंने धनिया ले लिया है। ये मैंने ले लिए हैं 2 प्याज, 1 हरी मिर्च और 2 नींबू। धनिया और प्याज इसलिए डाल रही हूँ कि ये जो पत्ते होते हैं जनरली थोड़े से टेस्ट में हल्के से बिटर होते हैं, तो ये खाने में अगर खाली इसकी चटनी बनाऊंगी तो मेरे मिस्टर बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब इसको ऐसे करके हम लोग तोड़ लेते हैं पत्ते टहनियों से। ऐसे करके सीधा करेंगे तो बहुत जल्दी टूट जाता है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है निकालने में पत्तों को। कोशिश करेंगे सारी टहनियाँ टूट जाएं, नहीं तो मुंह में इनके तिनके हैं उनका टेस्ट आएगा, चुभेंगे मुंह में तो वो अच्छा नहीं रहेगा खाने में। वैसे तो क्रश हो जाएंगे जैसे धनिया के क्रश हो जाते हैं, पर इनकी डंडियाँ जो हैं कंपैरेटिवली थोड़ी सी हार्ड हैं, जल्दी पिसने वाली नहीं है, तो थोड़ा मुंह में आएंगी। इसलिए कोशिश करेंगे कि पहले ये सारे डंडियाँ इनकी जो है ऐसे करके निकाल लें। एक बार ये पत्ते निकल गए इसके अच्छे से तो फिर प्रोसेस जो है मुश्किल से हार्डली से 5 से 7 मिनट का होता है। और ये सहजन के पत्ते आपको मालूम ही होगा साइंटिफिकली काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं। जो भी हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स हैं आयरन की, कैल्शियम की, पोटेशियम की, वो सब इसमें हर अदर इंडिपेंडेंट फ्रूट से ज़्यादा है। इसीलिए इसको सहजन का कुछ भी चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं, ड्रम स्टिक्स जो स्टिक्स होती हैं इसकी वो यूज़ करें या पत्ते यूज़ करें, या इसके फ्लावर्स की सब्जी भी बड़ी अच्छी बनती है और काफ़ी हेल्दी होती है, लेकिन वो गर्म बहुत होती है और प्रोसेस उसका काफ़ी लंबा होता है। पहले फूल ले के आओ, फिर उनकी सफाई करो, फिर उनको बॉयल करो, बॉयल करके फिर सब्जी की तरह छौंको। तो वो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बस ये ऐसे ही चटनी कभी कभी बना लेती हूँ अगर मेरे पास ज़्यादा पत्ते आ जाते हैं तो, नहीं तो खाली धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके जिस दिन मौका मिला ले आए, क्योंकि ज़्यादा ऊपर तो चढ़ा नहीं जाता हम लोगों से, तो इसलिए नीचे नीचे के पत्ते ही लेके आ जाते हैं। सॉफ्ट भी होते हैं वो। ये पत्ते नीचे भी गिरते जा रहे हैं, मैंने शेल्फ साफ़ करी हुई है, हाइजीन का ध्यान रखते हैं। ऐसे छोटे छोटे करके निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। ये देखिए छोटी डंडियाँ भी बीच में रह जाती हैं, तो पेशेंस की ज़रूरत है। अगर हड़बड़ में करेंगे तो डंडियाँ रह जाएंगी, और प्यार मोहब्बत से करेंगे तो शांति से अच्छे से निकल जाएंगी। आप जानते हैं प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के हर पहलू में काम आती है। कोई काम भी अगर शांति से करो, प्यार से करो तो अच्छे हो जाता है। ऐसा ही है, इनकी पत्तियों को भी अगर आराम से निकालेंगे तो अच्छे से सब निकल जाएंगी। अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो रह जाएंगी। ये देखिए मैंने इतना आराम से किया है, फिर भी डंडियाँ काफ़ी रह गई हैं इसमें, और पत्ते शेल्फ पर गिर भी रहे हैं निकालने में। मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करूं मैं, तो इसके लिए फटाफट बना के दिखा दूं। बस इन्हीं पत्तियों को तोड़ने में टाइम लगेगा, बाकी धनिया वगैरह तो एकदम रेडी है। इसकी चटनी भी बनती है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तो मैं एक दिन सीनियर सिटीजन क्लब में सुखाने के लिए तोड़ रही थी पत्ते। मेरी एक फ्रेंड और आई तो वो तोड़ने लगी पत्ते, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम इसका क्या करती हो? तो उसने मुझे बताया कि हम लोग तो चटनी पीस के बनाते हैं,
और मैंने अपनी मेड से पूछा तो वो बोली कि हम लोग तो इसके सीधी जैसे भाजी बनाते हैं सूखी सब्जी, वैसे पत्तों की सब्जी बना लेते हैं और खा लेते हैं रोटी के साथ। तो जिस तरह से जिसको जो सूट करे, जिसको जो पसंद आए वो खाए। मैं इनको क्योंकि तोड़ने में टाइम लग रहा है इसलिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बोर कर रही हूँ। ये पत्तों को बजाय नीचे की तरफ तोड़ने के अगर ऊपर की तरफ तोड़े जाएं तो जल्दी हो रहे हैं। तो भाई वो हो गया है, सहजन की पत्तियाँ टूट गई हैं सारी। अब ये कड़ी पत्ता, ये तो फटाफट निकाल के हो जाएगा, इसमें डंडियों की कोई झंझट ही नहीं है। ये हो गया। अब इसमें जाएगा धनिया पत्ता मोटा मोटा काट के, और मिस्टर क्योंकि मिर्ची नहीं खाना पसंद करते हैं तो मैं इसलिए ये एक ही मिर्ची डाल रही हूँ, बहुत बड़ी नहीं है। इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। पहले एक नींबू का डाल के देखती हूँ, अगर कम लगेगा तो फिर और डाल दूँगी। फ्रिज में रखने से नींबू सूख जाते हैं तो उनमें रस निकालने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, दम लगती है। अब आ गया नंबर प्याज का। प्याज काटने में टाइम नहीं लगेगा। 2 ही प्याज काट रही हूँ मीडियम साइज़ के, ना बड़े हैं ना छोटे हैं, ये साइज़। इसमें जाएगा जीरा और अजवाइन, थोड़ा क्रश कर लेती हूँ हाथ से मैं। जीरा अजवाइन, अगर आप इसमें से जो चीज़ आप मतलब कुछ अदरक लहसुन तो मैं डाल ही नहीं रही, कई लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं पर लहसुन मुझे खुद पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं। एक लौंग डाल दिया मैंने, और ये काली मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, 1 पिंच, और ये आ गया नमक स्वादानुसार, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको हम पीस लेंगे। ठीक है, पल्स मोड पे रखूंगी मैं, उसके बाद तेज करूंगी क्योंकि इसमें कुछ रस वगैरह नहीं है, पानी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा पीसने में दिक्कत होगी। अब ये सब चीज़ें जो, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पेट को नुकसान करे। नींबू मैंने एक और डाल दिया है ताकि उसमें रसा चला जाए नीचे और जल्दी पिस जाए। साथ साथ सफाई करना भी जरूरी है किचन का। पत्ते ज़मीन में गिर गए थे, कढ़ाई में मैंने पानी डाल रखा है, उनको धो लिया है। इसको चम्मच ही ले लेती हूँ, चम्मच से बार बार हिलाना पड़ेगा। इसको ऐसे क्रश करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब थोड़ा सा पिसना शुरू हो रहा है, देखिए, है ना, क्योंकि नीचे उसका प्याज भी क्रश हो गया है तो प्याज भी पानी छोड़ते हैं और नींबू का रस भी आ ही गया है। चटनी थोड़ी सी ही है, ज़्यादा नहीं बनेगी।
डाल दूँगी। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सारे पत्ते पत्ते ज़्यादा हो गए हैं, तो पीसने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बस अभी हो गया, होने वाला, ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी। प्याज बारीक बारीक एकदम काट रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए क्रश। नमक थोड़ा सा और डालेगा। कस की डो जाती है तो ऐसी आवाज़ आती है। थोड़ा सा मैं इसमें जरा सा पानी मिला देती हूँ। ये स्किडिंग वाली जो कीच कीच की आवाज़ आ रही है, नहीं, देखा अभी स्मूथ चल रही है ना, एकदम स्मूथ। अभी किस तरह थोड़ा सा एक राउंड और। चलिए जी, ये हो गई हमारी चटनी तैयार। इस डिब्बे में आ जाएगी आराम से। बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, थोड़ी सी बनी है। तो जी ये बन गई हमारे मोरिंगा पाउडर की चटनी। मैंने किचन की सारी सफाई कर दी है, सब चीज़ें ठिकाने पर चली गई हैं और साथ साथ मैंने खाना गर्म कर लिया है और ये मेरी थाली सज गई है। सैटरडे को मैं जनरली चने बनाती हूँ, काले या सफ़ेद, तो काले चने की पानी वाली सब्जी। और ये है पटल आलू, खीरा, और ये दही में मैंने दूध डाल दिया था तो इसलिए थोड़ा सा फटा फटा टाइप बना है। और ये थोड़ा सा मेरे को लगता है खट्टा भी ज़्यादा हो गया है, तो इसमें मैं डालूँगी ये स्टीविया पाउडर। और ये देखिए इसमें मैंने दही जमाया था, कितना अच्छा दही जमाया। मैंने कितने बजे जमाया था? 9 बजे, तो और जल्दी उठा लेती, लेकिन वो चटनी बनाने के चक्कर में रह गया। और ये सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेहनत से बनाई चटनी। दोपहर में मैं एक ही परोठा खाती हूँ और शुगर पेशेंट होने की वजह से मैंने आम भी थोड़ा सा लिया है। और बाद में खाना खाने के बाद मैं खाऊंगी क्या? थोड़ी सी आइसक्रीम। खाना खाने के लिए मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि सारी रात एसी चलता है तो कमरा थोड़ा सा ठंडा है। किचन तो एकदम भट्टी बनी हुई थी, पर मजबूरी थी, खाना वही बनता है, सामान सारा काम कुकिंग काम वही होता है। और अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, और साथ में देखूंगी न्यूज़। संभव हो चुका तो मैं बहुत दिन से एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसकी एडिटिंग करूंगी और शाम को उसको पोस्ट करूंगी। खाना खाने के बाद मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी जो मैं शाम को अपलोड करती हूँ और ड्राफ्ट में सेव कर लूँगी। उसके बाद शाम को जाऊंगी अपना सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए। हम लोग सीनियर सिटीजन का क्लब का 25वां सालगिरह है, तो उसके लिए हम लोग कुछ लोग गाना गा रहे हैं। मैंने भी इसमें अपना नाम दिया है, तो डेली 4:30 से 6:30 प्रैक्टिस करेंगे। उसमें भी आपको दिखाऊंगी मैं हम लोग का एक वीडियो छोटा सा बना के। और उसके बाद फिर मैं आज का व्लॉग ये जो है टोटल वाला एंड करूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपसे शॉर्ट ब्रेक लेती हूँ। सो गाइज़, शाम को जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ गई सीनियर सिटीजन क्लब में, तो वहाँ ताला लगा हुआ था। काफ़ी देर के बाद मेरा कांटेक्ट हो पाया, तो मुझे पता चला कि मैंने ही शायद गलत सुना था या कन्वे ठीक से नहीं हुआ था। देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। तो रेगुलर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं है, शाम को खासकर। दिन में वैसे उनका ऑफिस खुलता है तो वहाँ पे कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, ताश खेलते हैं, उस समय कुछ लोग अपना प्रैक्टिस भी करते हैं। तो मुझसे यही कहा गया अल्टीमेटली है कि 11 से 1 के बीच में अगर मैं चाहूँ तो मुझे बताएंगे, वहाँ जा कर के मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ अपने गाने की। और मैं चाहूँगी कि मैं प्रैक्टिस करूँ अगर मुझे पब्लिक के सामने गाना है।
तो इसलिए फिर मैं इसमें वॉक करके मैं घर आ गई, चाय वाय पी, जो रेगुलर रूटीन होता है वो कर लिया था और भूल ही गई कि मुझे व्लॉग एंड करना है। अभी मुझे याद आया, सोने जा रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग एंड नहीं किया है। तो अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और अपना व्लॉग यही एंड करती हूँ। टाटा, बाय बाय, कीप ऑन लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई चैनल। लव यू, शुभ रात्रि, जय माता दी, राम राम। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।